हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वंडर। आज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑटोमेटा क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। उसी का नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने जा रही हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को और कब यूज़ करते हैं। मैं ये जो सिलेबस है कंप्लीट कर रही हूँ, आरजीपीवी पे बेस्ड है ये पूरी सिलेबस। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आता है मेरा समझाना तो एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। जो ऑटोमेटा मतलब क्या होता है, मतलब सेल्फ सेल्फ एक्टिंग जो कर रहा है, सेल्फ एक्टिंग जो कर रहा है वो भी फाइनाइट नंबर पे, उसे हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है, एन ऑटोमेटन विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, जो ऑटोमेटन जो कि जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट है इज कॉल्ड अ फाइनाइट स्टेट मशीन। और फाइनाइट ऑटोमेटन इसे क्या कहते हैं, जो स्टेट लिमिटेड नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट रखता है, लिमिटेड नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट रखता है, उसे फाइनाइट स्टेट मशीन भी कह सकते हैं या ऑटोमेटन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मैथमेटिकली मॉडल। ये क्या है, ऑटोमेटन क्या होता है, एक मैथमेटिकली मॉडल है जो कि फॉर स्टडी द एब्स्ट्रैक्ट मशीन, जो कि मशीन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए या अध्ययन करने के लिए यूज करता है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उसे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, या विथ डिस्ट्रिक्ट इनपुट एंड डिस्ट्रिक्ट आउटपुट। किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट लेकर हम चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, आइदर वहां पे हम 0 इनपुट ले सकते हैं या आउटपुट ले सकते हैं, या 1 ले सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि येस और नो मेथड इस पे चलता है, या ओपन क्लोज मेथड इसको लेकर चलता है फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। ठीक है, फाइनाइट मतलब जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट रहता है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है, काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इसके पास लिमिटेड है, 3 ही है, इसी पे ऑपरेशन करना है। जितना भी अर्थमेटिक लॉजिक, जितना जो भी आपको लगाना है, मैथमेटिकली ऑपरेशन जितना भी करना है, सब जितने भी आते हैं, आप प्लस ले लो, माइनस ले लो, डिवाइडर ले लो, परसेंटेज ले लो, जो भी निकालना है आपको, तो जितना भी ऑपरेशन करना है वो ऑटोमेटा मशीन करता है, उसी को हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेशन मशीन। और ये किस फॉर्मेट में खुद को रखता है, तो 0 और 1 का फॉर्मेट में रखता है, येस और नो का, या ओपन क्लोज भी हम बोलते हैं। इंडिविजुअली सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट डिसकंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यू करता है। जैसे कि आप, मैं दिखा दे रही हूँ, एक एरे है मान लो, ठीक है, ये इनपुट फाइल है। ठीक है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट दे रहे हैं। पहले वाले को कंट्रोल यूनिट दे रहे हैं जिसमें आउटपुट ऑपरेशन को रखा जा रहा है। ये इसका फिगर है फाइनाइट ऑटोमेटा का, कि हर एक एरे में कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें आउटपुट हम रखते हैं। अब फाइनाइट ऑटोमेटा में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, तो देखो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं टोटल। कौन कौन सा, एक होता है ये फाइल इनपुट जिसे हम कहते हैं, एक होता है पूरा फाइल इनपुट जिसे एरे के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस जो कि एक्सेप्ट करता है। देखो फाइल इनपुट क्या करता है, ये कंटेंट करता है सेल को, और हर एक सेल असाइन करता है इनपुट सिंबल को। ठीक है, हाँ, ये इसे क्या बोल रहे हैं, एक सेल, ये एक पूरा एरे हो गया, और ये एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है, ये हर एक बॉक्स एक सेल कहलाता है। ठीक है, और ये एक सेल किसको रखता है, तो इनपुट वेरिएबल्स को या आउटपुट वेरिएबल को रखता है कंट्रोल यूनिट के अंदर। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, बेस्ड ऑन द इनपुट फाइल इट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ कंट्रोल यूनिट। ये डिटरमाइन करता है किसको, कंट्रोल यूनिट के स्टेट को डिटरमाइन करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और आउटपुट क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट आउटपुट है वो एक्सेप्ट करता है उसका वैल्यू जो भी आ रहा है, उसका आउटपुट जो भी आ रहा है उसको या तो एक्सेप्ट कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, या तो उसे चाहिए या नहीं चाहिए। बस ये 3 कंपोनेंट है फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन का। इसका फॉर्मल डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका फॉर्मल डिफिनेशन होता है, फाइनाइट ऑटोमेशन ये 5 टप्पल्स को रखता है। कौन कौन सा टप्पल, ये इसका फॉर्मल डिफिनेशन, जब भी आपका एग्जाम में आता है कि इसका डिफिनेशन क्या है, तो आप उन्हें एक्सप्लेन तो करो कि और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक सेल्फ एक्टिंग मशीन है जो कि फाइनाइट नंबर मतलब कुछ लिमिटेड नंबर पे काम करता है। बट फॉर्मल डेफिनेशन इसका क्या है,
तो 5 टप्पल्स को रखता है, जिसमें ये मैं दिखा दे रही हूँ 5 टप्पल्स क्या क्या होता है। क्यू होता है, एक कैपिटल क्यू होता है, सिग्मा होता है, ये होता है लैम्डा, उसके बाद लैम्डा ले लो आप, क्यू होता है स्मॉल क्यू, और एक होता है खुद फाइनाइट स्टेट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे कौन क्या क्या, ये 5 टप्पल का अलग अलग काम है तो क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी क्यू को के बारे में समझा रही हूँ। ये क्या करता है, फाइनाइट सेट्स हुज एलिमेंट आर कॉल्ड स्टेट, ये 5 स्टेट को रखता है, सेट ऑफ फाइनाइट को रखता है, ठीक है, सेट्स को रखता है कि S1 S2 S3 ये जो भी आ रहा है फाइनाइट सेट्स उसको रखता है, और जिसे स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ये क्या रखता है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल को रखता है। जो हमारा सिग्मा है वो सेट ऑफ इनपुट सिंबल, जितने भी इनपुट हम दे रहे हैं, मान लो 0 1 0 1 0 1 दे रहे जो भी इनपुट, उसके सिंबल को ये कंटेन करके रखता है, ठीक है, जिसे अल्फ़ाबेटिकल में भी लिख सकते हैं हम। द एलिमेंट ऑफ सिग्मा आर कॉल्ड सिंबल, इसे सिंबल भी हम कह सकते हैं। यहाँ हमने लिया है लैम्डा, मान लो लैम्डा ले रहे हैं, और क्यू इनटू सिग्मा इक्वल टू क्यू, ये ऑपरेशंस को रखता है, एक फंक्शन को ये रखता है, ठीक है, जो ट्रांजिशन, इसे हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ट्रांजिशन क्या रखता है, फंक्शन को रखता है। तो सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ फाइनाइट मशीन इनटू सिग्मा, सिग्मा क्या है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल क्या रखता है, ये मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। सेट ऑफ फाइनाइट इनटू सेट ऑफ इनपुट सिंबल को ये कंटेन करके रखता है, यानी क्यू कैपिटल इनटू सिग्मा इक्वल टू, आप ट्रांजिशन समझो, इसे ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजिशन, इसे ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये इन्हें रखता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है। अब क्यू जो है स्मॉल क्यू, वो क्या रखता है, ये एक एलिमेंट है किसका, बड़ी क्यू का, ठीक है। इट इज कॉल्ड द शॉर्ट और इनिशियल स्टेट, ये क्यू क्या करता है, ये एलिमेंट है, बट ये जो इनिशियल स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेट होता है ना, उससे रखता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया है स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4, तो ये जब जा रहा है वैल्यू, तो कहाँ से जा रहा है, Q0 से, तो ये जो जहाँ से जा रहा वो अगर इधर से वैल्यू आ रहा है, इधर से आ रहा, तो Q1 यहाँ हो जाएगा, Q1 यहाँ हो जाएगा। अगर इन दोनों जगह से नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा, तो Q1 यहाँ हो जाएगा, स्मॉल q, ठीक है। इसे कहते हैं इनिशियल स्टेट पे ये रहता है। अब F, कैपिटल F क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट होता है कैपिटल Q का। द एलिमेंट ऑफ F आर कॉल्ड एक्सेप्ट स्टेट और फाइनल स्टेट, इसे फाइनल स्टेट जो रिजल्ट आता है वो भी कहते हैं। अब फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ये कैसे काम करता है, पूरा मैंने इसका ग्राफ यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा किसे रखता है, या तो आउटपुट रखेगा या तो नहीं रखेगा, या तो 1 होगा वैल्यू या 0 होगा वैल्यू। अगर 1 वैल्यू होता है, आउटपुट आ रहा है, फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने वेरिएबल दिया, उसने ऑपरेशन किया, उसके ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास आउटपुट आया, तो ये दो मशीन को यूज़ करेगा, या तो मिली मशीन या मूरे मशीन को। और अगर 0 आता है, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है मेरा वेरिएबल देने के बाद, तो ये 3 ऑपरेशन करेंगे। कौन कौन सा, DFA NFA या फिर इलिप्शन NFA, ये 3 ऑपरेशन करता है 0 के कंडीशन पे। अगर कोई भी हमारे पास आउटपुट नहीं आता है और आउटपुट आता है, तो मिली मशीन और मूरे मशीन को कंटेन करके ये ऑपरेशन करता है। इसे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं पढ़ाऊँ मिली मशीन मूरी मशीन, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और कहाँ से इनहेरिट होकर आया। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा का जब आउटपुट आता है, तभी दोनों में से हम चेक करते हैं कि कौन सा मशीन यूज़ में हम ला सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये
हम इसे फाइनाइट ऑटोमेटा को कैसे रिप्रेजेंट करें ये बताता है। तो एक ग्राफिकल वे में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें डायग्राम होता है, या फिर टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं। टेबुलर एक होता है, दूसरा कि टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं, तीसरा होता है मैथमेटिकल के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों फॉर्म मैंने बताया आपको, एक ग्राफिकल, टेबुलर और मैथमेटिकल, ये तीनों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन डायग्राम जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था ग्राफ, या इसे ट्रांजिशन डायग्राम बोलेंगे। पहला यहाँ पर मैंने लिखा है ग्राफिकल, यही है ये ट्रांजिशन डायग्राम। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजिशन डायग्राम या फिर ग्राफिकल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे कैसे हम करते हैं, तो ये है क्या एक्चुअल में, इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ एसोसिएटेड विथ वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ correspond to the state of finite automata। ये क्या करता है, Q0 जो है, देखो यहाँ पर Q है, 0 इनपुट लिया है, ये क्या है, स्टेट है, इसे स्टेट कहते हैं, और ये स्टार्ट हो रहा है, यानी Q0 हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Q1 है, इसने आउटपुट दिया है अपना 0 और एक 1 भी लिया था इनपुट, और ये खुद में ही आउटपुट दे रहा है, लूप लगा रहा है, ठीक है। फाइनल और एक्सपेक्टिंग स्टेट इसे भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की क्या होता है, इसे हम एजेस कहते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या क्या अब यहाँ है, देखो इसे समझाया जाता है। 0 और 1 के फॉर्मेट में ही हमने लिया है, एक 0 या एक 1, ठीक है। इनिशियल स्टेट हो गया, Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट। Q1 क्या हो गया, इंटरमीडिएट, क्योंकि बीच में है, इंटरमीडिएट मतलब बीच। और Q2 क्या हो गया, हमारा फाइनल स्टेट हो गया। ये Q2 है जो कि हमारा फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है। अब इसे हमने क्या कह दिया कि ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये बहुत ही इजी लगेगा समझने में कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल स्टेज हो गया, जो बीच वाला है वो इंटरमीडिएट, और लास्ट वाला फाइनल जो हमारा आउटपुट आता है वो लास्ट है, ठीक है। अब ट्रांजिशन, इसे हम ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये सीखना, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल देख लेते हैं। इट इज़ अ बेसिकली अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, एक टेबल फॉर्म में, इसी देखो गाइज इसी वैल्यू में हम ले रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये क्या बेसिकली टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करता है। ये टेबुलर फॉर्म में जो भी इक्वेशन दे रहे हैं उसको टेबल में कन्वर्ट करना ही टेबुलर ट्रांजिशन टेबल कहलाता है। ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट को रखता है, एक तो स्टेट 1 और सॉरी एक तो स्टेट होता है और दूसरा होता है सिंबल, एंड ये रिटर्न करता है वैल्यू को, ठीक है, ए वैल्यू को, द नेक्स्ट स्टेट, और वो भी नेक्स्ट स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर रो रखता है, मैं दिखा दे रही हूँ ट्रांजिशन, ये 2 को रखता है, ठीक है, 0 और 1 रखा है, इनिशियल स्टेट लिया है यहाँ पे मैंने, और फाइनल स्टेट लिया है, 2 ही है हमारे पास, 2 लिया। आपके पास जितने स्टेट है उतने यहाँ बनेंगे स्टेट, ठीक है। मेरे पास 0 है तो 0 लिखा है, और क्यू फाइनल स्टेट है। यहाँ जो एरो है ये दिखाता है, दर्शाता है क्या, कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरा फंक्शन करना, ठीक है। और ये स्टार जो जहाँ पर बना हुआ होगा वो आपका फाइनल स्टेट होगा, मतलब आउटपुट वहाँ पर आकर रुक रहा है। 0 1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो Q0 है वो मेरा 0 फॉर्म में ले रहा है और 1 फॉर्म में, तो 0 ले लिया और 1, ये दोनों 1 ही आएगा। इसका फंक्शन कैसे चलता है, देखो एक रो होगा, रो मैंने ले लिया है, कॉलम मैंने ले लिया है, रो मैंने ले लिया है करस्पॉन्ड, और कॉलम भी ले लिया है मैंने। अब इसका एंट्री भी मैंने कर दिया है कि Q0 मेरा Q0 जो है इनिशियल स्टेट है, Q1 जो है फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टार्ट स्टेट इज मार्क विथ एरो। जो स्टार्ट स्टेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, एक एरो दिखाकर हम इसे स्टार्ट करते हैं। और एक्सेप्ट जो होता है जहाँ मेरा फाइनल आउटपुट आ रहा है वहाँ पे स्टार होता है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जब भी इसका इक्वेशन निकलेगा, तो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया था कि ट्रांजिशन, एक इसे बोलते हैं हम लैम्डा को, ट्रांजिशन इक्वल टू क्या था, फाइनाइट स्टेट था और इनटू सिग्मा था। इसका जो भी आउटपुट आ रहा, जैसे मैंने यहाँ समझा दे रही हूँ आपको टेबल, मैंने यहाँ पर इनपुट लिया, पहले इनपुट Q0 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैंने 0 वैल्यू पहले दिया और 0 देकर ग्राफ से हम
पहले ग्राफ देखेंगे, हम ग्राफ से टेबल को कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास ये टेबल है ही नहीं, लेट सपोज ये टेबल नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये ग्राफ है। हमने ग्राफ का इतना तो बना लिया कि क्यू से आ रहा है, मैंने क्यू कर दिया और फाइनल स्टेट मेरा Q1 है। तो अब हम देखेंगे Q1 लेकर कहाँ जा रहा है। Q1 जब हम दे रहे हैं इसका इनपुट, तो Q0 को 1 हम दे रहे हैं इनपुट, तो आउटपुट Q1 में जा रहा है। Q0 को 1 में दे रहे हैं तो Q1 आ रहा है आउटपुट, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप Q1 है। उसके बाद Q0 को अगर हम दे रहे हैं इनपुट, Q को 0 दिए इनपुट, तो Q0 में वापस आया तो Q0 हो गया। बहुत ईजी है। Q0 को 1 दिया तो Q1 में आ गया, Q1 लिख दिया Q1 के नीचे। अब Q2 को देखेंगे क्योंकि इसके बाद और कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ Q को, और देखो फाइनल स्टेट यहाँ ग्राफ में कैसे पता चलेगा, तो जो फाइनल स्टेट होता है उसमें डबल स्टेट बना हुआ रहता है, ठीक है। Q2 में आप देख सकते हैं Q1 में डबल है बना हुआ, यानी ये फाइनल स्टेट है। अब हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको कि Q1 जो है 0 और 1 दोनों वैल्यू को रखा है तो Q1 में ही आ रहा है, इसका नेक्स्ट कोई भी स्टेज नहीं है। Q0 रख रहे हैं तब भी Q1 में आ रहा है, Q1 रख रहे हैं वैल्यू तब भी Q1 में आ रहा है, तो दोनों का क्या हो गया, Q1 फाइनल स्टेट हो गया। इस ग्राफ को देखकर मैंने एक टेबल में कन्वर्ट करने के ही प्रक्रिया को ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेबल है, इससे हार्ड टेबल भी आ सकता है, लेकिन आपको बस ग्राफ को कंटिन्यू रखना है कि कौन सा वैल्यू कहाँ जा रहा है। इससे मुझे इजी और कुछ नहीं लगता आपको कि इससे ज़्यादा इजी में आप समझ पाएंगे, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन अब पढ़ते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, द मैप। ये ट्रांजिशन फंक्शन बताता है कि इससे करेंगे, ठीक है। ये करंट स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों को रखता है, मैंने पहले ही बता दिया था। और ट्रांजिशन फंक्शन रिटर्न अ स्टेट विथ कैन बी कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट। देखो इसका जो भी रिटर्न आता है वैल्यू या आउटपुट आता है, आप आउटपुट भी कह सकते हैं, आता है, वो क्या करता है, वो करता है कि नेक्स्ट में ये वैल्यू को असाइन कर देता है एज अ इनपुट, ठीक है, असाइन कर देता है। अब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन करंट स्टेट, करंट ये एक नॉर्मली फंक्शन यहाँ बताया गया है कि इनपुट सिंबल को रखता है इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट में भेजता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। यहाँ ट्रांजिशन मैंने ले लिया है Q0 और A इक्वल टू Q1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला कभी भी अप्लाई किया जा सकता है, आप लिख लीजिए। अगर Q दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, ये निकालना है, या फिर लैम्डा दिया, ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है, Q0 स्टेट दिया हुआ, Q1 निकालना है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये फंक्शन है और कुछ नहीं है। मैं इसके अलावा थोड़ा सा आपको और भी बता देना चाहती हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, दैट ऑटोमेटा वेयर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट आर प्रेजेंट इन कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। जो कि मैंने पहले बताया था, लिमिटेड जहाँ नंबर रहता है अवेलेबल उसी को फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। और इसका 2 प्रकार होता है, DFA और NDFA, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बोला जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा को, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मीली मशीन और मूरे मशीन क्या होता है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा 2 ही तरीके से काम करता है कि अगर आउटपुट आ रहा है तो क्या होगा, नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है। तो हम लेकर चलेंगे कि मेरे पास आउटपुट आ गया, तो नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे मूरे मशीन और मीली मशीन, ठीक है। आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।